अस्सलाम वालेकुम। बहुत चर्चा है ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी मज़हब को किसी मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, और इस बयान पर बड़ी लेदे हो रही है। ज़ाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। एक तरफ लिबरल तबका है जो ये कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और यही बात बिल्कुल हक़ बात है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरी तरफ है एक एक्सट्रीमिस्ट तबका, वो कहता है कि जी ये तो ब्लास्फेमी हो गई है और इस ब्लास्फेमी की सज़ा होनी चाहिए। तो ये जो दो हमारे सामने तबके आ रहे हैं, ये दोनों तबके एक्सट्रीम्स पर हैं, एक्सट्रीम पोल्स पर हैं। जो दरमियान की बात है, जो बैलेंस बात है, जो मुनासिब बात है, वो शायद कहीं खो गई है। तो वो बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब ये जो बयान है कि किसी मज़हब को किसी मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ये दो नुक्ता नज़र के हवाले से दिया जा सकता है। एक नुक्ता नज़र तो ये कि जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो दीनी नुक्ता नज़र है, और दीनी नुक्ता नज़र की अगर हम बात करें तो उसको समझने से पहले हम ज़रा नॉर्मल दुनिया की तरफ देखें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो अलग अलग ब्रांड या दो अलग अलग प्रोडक्ट्स या दो अलग अलग नज़रिए एक दूसरे से सबकत हासिल करने के बजाय ये कहें कि इन दोनों में से किसी को किसी पर भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक इलॉजिकल सी बात हो जाएगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पेप्सी और कोक इन दोनों में से किसी को भी किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते सियासत में कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को और इमरान ख़ान साहब को इन दोनों में से किसी को किसी पर भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, या PMLN और PTI का मुकाबला करते हुए हम ये कहें कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी को भी किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। दोनों पार्टीज़ अपना अपना अगर हम जिसे आप कहें ना, अपना अपना नज़रिया बेच रही होती हैं, और वो नज़रिया लोगों के सामने आता है और लोग चुन लेते हैं, और जिस शख्स को जिस चीज़ में फ़ौक़ियत नज़र आती है वो उसे चुन लेता है। जब मज़हब की बात आती है तो मज़हब एक आइडियोलॉजिकल चीज़ होती है, और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मज़हब बनता है। मज़हब एक आइडियोलॉजी देता है, इंसान को ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया देता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका देता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जनाब सारे मज़ाहिब एक ही आइडियोलॉजी दे रहे हैं और एक ही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सबक दे रहे हैं, और उन सब का मकसद एक ही है, और वो सब एक ही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए किसी को भी किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ये बात बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगी। फिर तो इस दुनिया में अलग अलग मज़हब होने ही नहीं चाहते। हर मज़हब जो है वो अपने तरीके से आपको अपना नज़रिया दे रहा होता है। तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि जनाब इस्लाम को और हिंदुज़म को और क्रिश्चियनिटी को या सिख मज़हब को अगर हम कंपेयर करें और ये कहें कि किसी भी मज़हब को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, तो ऐसा होगा नहीं। फिर तो यूँ करते हैं कि वो लोग जो इस जुमले के कायल हैं वो यूँ कर लें कि जनाब हम आज से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बजाय चर्च जाकर वो इबादत करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके ख़्याल में किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, या आप किसी मंदिर चले जाइए, या फिर किसी मंदिर वाले शख्स से मैं कहूँगा कि जी चलो तुम वहाँ इबादत करना छोड़ दो, फिर तुम मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी ऐसा करने पर राज़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, और इसीलिए जो शख्स जिस आइडियोलॉजी को मानता है उसके लिए वो आइडियोलॉजी सबसे बरतर होती है, सबसे बेहतर होती है और सबसे बढ़कर होती है। तो इसीलिए अगर दीनी बुनियाद पर हम बात करें या मुख्तलिफ़ हवालों से दुनिया में चीज़ों के कंपैरिजन के हवाले से बात करें, तो ये बात बिल्कुल इलॉजिकल है कि किसी भी मज़हब को किसी भी मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। दूसरा जो नज़रिया इस बात को करने का हो सकता है वो नज़रिया होता है जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि जनाब तमाम जो शहरी हैं वो बराबर हैं, तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं, तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। इस बात की गारंटी की जाएगी कि वो लोग अपने मज़हबी जो इबादतें हैं उनको करने में आज़ाद हों। उन लोगों को जो भी काम करना है वो अपने मज़हब से करेंगे और उस पर कोई फ़ोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये जब बात आती है तो बिल्कुल तमाम मज़ाहिब बराबर हैं जब उनके हुकूक की बात आती है, और जब रियासत उनकी प्रोटेक्शन की बात करती है तो तमाम मज़ाहिब बराबर हो जाते हैं। रियासत कभी भी ये नहीं कर सकती है कि चूँकि ये शख्स मुसलमान है तो इसीलिए ये जॉब दे दो, ये शख्स मुसलमान है तो इसे ज़्यादा पैसे दे दो, ये शख्स मुसलमान है तो इसे ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दो, ये शख्स मुसलमान है तो इसे सिग्नल तोड़ने की इजाज़त दे दो। कोई भी इस तरह की प्रिविलेज किसी मुसलमान को कानून के हवाले से नहीं हासिल होगी। मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर होंगे, और ये रूल एक इस्लामी रियासत का बुनियादी उसूल है, क्योंकि इस्लामी रियासत अपने तमाम शहरियों के हुकूक को एक नज़र से देखती है। वो ये नहीं कहती कि किसी का हक़ ज़्यादा होता है और किसी का हक़ कम होता है। तमाम के हुकूक बराबर होते हैं और
ریاست جو ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی کرے کہ تمام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ حق غیر مسلموں کو نہیں ملتا کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے، اور ظاہر ہے جب ایک آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے تو آئیڈیالوجی کے ٹاپ پر وہی شخص ہوتا ہے جو اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتا ہے، جو اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے، جو اس آئیڈیالوجی پر عمل کرتا ہے، اور وہ مسلمان جو کہ ایک اسلامی ریاست کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، اس کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی، اس بات کو یقینی بنائے کہ جو بھی غیر مسلم اس کے ملک میں رہ رہے ہیں ان تمام غیر مسلموں کو تمام حقوق حاصل ہوں۔ یہ اسلامی ریاست کا بنیادی اصول ہے، اور ایک مسلمان حاکم پر یہ بات بالکل ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق دے۔ تو یہاں پر بات ہو گئی کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کا جو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہی بن سکتا ہے اور غیر مسلم نہیں بن سکتا، تو ان کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست میں یہی ہوتا ہے، اسلامی ریاست کا یہی اصول ہے کہ ایک مسلمان اس ریاست کا سربراہ ہوگا اور اس ریاست کو لیڈ کرے گا، اور اس ریاست میں اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق ملیں۔ تو اب یہ دو الگ الگ نظریات ہیں، دو الگ الگ طریقہ کار ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ بات کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کی جائے تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر یہ بات مذہب کی بنیاد پر کی جائے تو یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا ہے، وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کس کانٹیکس میں دیا ہے۔ کہ میں نے جو کلپ دیکھا اس کے اندر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی تو ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کسی پر کسی خاص مذہب کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو وہ برتر سے شہری ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ریاست کی نظر میں تمام شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا اسلامی ریاست میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بن جائے جو کہ غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو اسی لیے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہی ہوگا، اور وہ امپلیمنٹ کرے گا یہ تمام رولز کہ کسی بھی نان مسلم سے اس کا حق نہ چھینا جائے۔ بہت شکریہ۔